नाज़रीन इकराम, उलमा इकराम और मदारिस दीनिया के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोपेगेंडा की जाती है। आज के इस दौर में हम देखते हैं तो आज भी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। इस प्रोपेगेंडे का मक़ासद क्या होते हैं और ये प्रोपेगेंडा ये लोग क्यों करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले उनका जो मकसद होता है उलमा और मदारिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का, ताकि अवाम को और मुसलमानों को इन इदारों और इन शख्सियात के किरदार के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करे। और अवाम को जब इनके जहनों में हम शुकूक और शुबहात पैदा कर देंगे तो ये अवाम और मुसलमान इनसे ख़ुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आज के इस दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा की जाती है। आज के इस दौर में एक लिबरल तबके की शख्स उठता है और उलमा इकराम और मदारिस दीनिया के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा करता है। सबसे पहले मनफी किरदार साजी के ज़रिए, जैसे आज फ़िल्मों और ड्रामों में उलमा इकराम को मफाद परस्त और शिद्दत पसंद करार दिया जाता है, और कभी मदारिस की निसाब तालीम पर इतराज़ किया जाता है और उनकी ज़हनों में ये इतराज़ होता है और ये इश्काल करते हैं कि ये मदारिस तरक्की की राह में असल रुकावट है। जब उनसे पूछा जाता है कि तरक्की से क्या मुराद है, तो वो कहते हैं कि आज तक मदारिस दीनिया ने कोई दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ मुल्ला पैदा करता है। लेकिन जब उनसे यही सवाल के जवाब देने के बाद जब उनसे सवाल की जाती है कि क्या आज तक किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने कोई मुल्ला पैदा की है, तो वो कहते हैं कि उनका मकसद तो ये नहीं। तो तुम्हें ये ख़ुद ये बात क्यों समझ नहीं आती? और आज सोशल मीडिया पर यही उलमा इकराम और के ख़िलाफ़ मजाक उड़ाया जाता है, और कभी शरीयत, मौलवी और इसी तरह फतवा इस जैसे इस्तिलाहात का वो मजाक बना देते हैं। आप अगर अक्लमंद है तो यकीनन आप उनकी प्रोपेगेंडे से महफूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मगरिबी तहज़ीब के नक्श कदम पर चलने वाले हैं और मगरिबी तहज़ीब को फॉलो करने वाले हैं, तो शायद आप भी उनकी सोच और फ़िक्र में आकर आप भी दीन के असल जो तर्जुमान है और जो माशरे के खैरख्वाह है, जो आपकी असल खैरख्वाह है, आप उनसे दूर हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, हम मदारिस दीनिया को अगर देखते हैं तो यही मदारिस दीनिया है जिन्होंने मुसलमानों की हिफाजत की, जिन्होंने मुसलमानों की ईमान की हिफाजत की, जिन्होंने मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए कोशिश की, और जिन्होंने हज़ारों उलमा इकराम तैयार करके माशरे को दिए और ऐसे शख्सियात दिए कि जिन्होंने माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा किया। यही मदारिस दीनिया है। अगर हम देखते हैं इतनी बड़ी सतह पर आज यही मदारिस दीनिया हमारे मुल्क की बच्चे को और हमारे हर शख्स की बच्चे को, फ़र्द को वो अच्छा निज़ाम तालीम दे रहा है, जो शायद लाखों रुपए ख़र्च करने के बाद भी शायद वो आप ना दिला सके। लेकिन हमारे यही मदारिस दीनिया है जो हमारे बच्चे की तरबियत करने में वो अपना जहद व जहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मदारिस दीनिया हमेशा कोशिश में होते हैं कि इस जैसे लोगों को माशरे में उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए और उनकी ज़बानें बंद कर दी जाए, जो अवाम की जहनों में शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं और अवाम की ईमान पर और अवाम की सोच को गलत जानिब माइल करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी इस किस्म की तबके से आप मुतासिर ना हो। यकीनन अगर हम उनकी ज़िंदगी में देते गए हैं, जो लिबरल तबके के लोग हैं, उनकी ख़ुद अगर ज़िंदगी में देखें तो शायद शरीयत पर उनको बिल्कुल अमल ही ना हो। वो दाढ़ी मुंडे
اور فاسق فاجر قسم کے لوگ جو کہ شراب کے عادی ہو کر پھر وہ آ کے علماء اکرام اور مدارس دینیہ کے خلاف وہ پروپیگنڈے کر دیتے ہیں اور ان علماء اکرام کی جماعت پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ عقل مند ہے، دانشور ہے، تو امید ہے کہ میری ان باتوں کی وجہ سے شاید آپ کی اس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بن سکے، ورنہ اگر آپ بھی ان کے پروپیگنڈے کا حصہ بنے تو ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا آپ کو۔ تو ناظرین اکرام، مدارس دینیہ اور علماء اکرام نے ہمیشہ امت مسلمہ کی خیرخواہی کی اور امت مسلمہ کی جان اور مال اور آبرو اور عزت پر حملہ کرنے والے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھایا۔ تو ناظرین اکرام، آج بھی اس قسم کے لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں اور مدارس اور علماء اکرام کے بارے میں ان پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے پھیلائیے، اگر اچھی نہ لگے تو اس کو ضائع مت کر دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔